बता दें कि एमपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार चल रहे हैं और पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज होना है और सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बता दें कि अब कुछ ही देर बाद, कुछ ही समय बाद मतदान की जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगा और 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों में मतदान होगा। तो वहीं 7,655 ग्राम पंचायतों में वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के लिए 23,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और बात अगर हम मतदाताओं की करें तो 1,31,44,027 मतदाता अपना वोट डालेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर आज मतदान करेंगे। तो आज पंचायत चुनाव के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग है। बता दें कि 44 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में मतदान किया जाएगा और 1,31,44,027 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके मतदान करेंगे। तो आज पंचायत चुनाव की सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है। बता दें तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर में वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, वो शुरू की जाएगी। 23,900 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं अगर बात हम सुरक्षा व्यवस्था की करें तो अभी कुछ ही देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, आपको हर पल की अपडेट बताते हुए दिखाई देंगे कि कैसी स्थिति है, कैसी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पुख्ता। लेकिन अभी दूसरे फेज की वोटिंग है आज, जो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मेरे सहयोगी दतिया से रवि रायकवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ऐसा वहां की जरा तस्वीर इस समय कैसी है, क्या माहौल है? अभी कुछ ही देर बाद वोटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो वहां पे कितने लोग इकट्ठा हुए हैं? देखिए, मैं इस समय दतिया जिले की विधानसभा भांडर के ग्राम दलीपुरा में खड़ा हुआ, जहाँ पे आप मेरे पीछे भीड़ नजर आ रही होगी आपको कि सुबह से ही ग्रामीण यहाँ मतदान करने के लिए उत्साहित हैं और सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगने लगी हैं। और किस तरह से आप देख लें, दलीपुरा में अब मतदान प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि 7 चुप बज चुके हैं और लगातार यहाँ ग्रामीणों की लाइन लगती हुई नजर आ रही है। हम कुछ ग्रामीणों से ही बात कर लेते हैं। तो किस तरह से, कब से आए हैं? दादा, क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा चरण सिंह चौधरी है। अच्छा, चौधरी जी हैं। आए सुबह से, तो कैसी व्यवस्था लगी, कैसे? लेट ही हो रहा और का है दे नहीं वो तो आप बिनता नहीं करो भी करेंगे। किस तरह से देखते हैं ग्राम पंचायत चुनाव? ग्राम पंचायत अच्छे प्रत्याशी चुनेंगे, बस शांति पूर्ण बाद वो करेंगे। कब से आए हो आप लोग? अभी आगे आधा घंटा होगा अब तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा रामजी शरण परिहार। रामी शरण जी, कब से आए हो लाइन में? हम 6:30 बजे से आए हैं। अच्छा, हाँ, लाइन में लगे हैं। अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे, अपना अच्छा विकास कराएं। अभी तक ग्राम पंचायत में विकास हुए हैं? हाँ, थोड़ा सा हुआ था। हाँ, थोड़ा तो क्या स्थिति है, कैसा लगता है, बदलाव चाहेंगे? अब देखो साहब, अब जैसे किस्मत की बात है कि अच्छा, क्या नाम है आपका? वृंदावन दांगी। दांगी जी, लाइन में लगे हो, कब से आए हो? वो 6:30 बजे के करीब आ गए थे। किस तरह से प्रत्याशी चुनेंगे? प्रत्याशी अच्छा चुनेंगे, जो बढ़िया प्रत्याशी हो, अपने काम करने लायक होए। अभी तक कोई विकास कार्य आपकी ग्राम पंचायत में हुए? हाँ, विकास तो हुआ है कि अपने हिसाब से हुआ, थोड़ा बहुत अपने होता ही उतना विकास तो आपने सुना, ग्रामीणों काफी उत्साह हैं, सुबह से ही 6:30 बजे से लाइन में लग चुके हैं। और मैं आपको अंदर भी दिखवा देता हूं कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो काफी चाक चौबंद हैं। यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी भी मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एजेंट भी आपको दिखाते हैं, ग्राम पंचायत के सारे एजेंट बैठे हुए हैं और सब अपनी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां कर रहे हैं कि जिस तरह से मतदान शुरू होने वाला है। और कहीं ना कहीं अधिकारी लोग भी यहाँ हर समय पर मॉनिटरिंग यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको दिखा सकता हूँ मैं कि दतिया में ये दलीपुरा गांव है, जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और हर तरीके से यहाँ व्यवस्थाओं के देखते हुए मतदान किया जा रहा है। हमारे साथ पीठासीन अधिकारी मौजूद हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रवींद्र सिंह माधव है। प्रवीण जी, किस तरह से व्यवस्थाएं बढ़िया है सर। एजेंट भी मैंने बैठा दिए, लेकिन इस गांव में ये जरूर देखा है, मैं अभी मतदान दतिया में करा के आया, यहाँ में एजेंट बहुत सबसे ज्यादा बनी हुई है, माने फुल एजेंट बनी हुई है। यहाँ 22-25 लोग एजेंट बने हुए हैं। बैठाने में हमको बैठाने में जगह नहीं है, दिक्कत हो रही है, तो हमने फिर भी एक एजेंट उनका बैठा लिया, लेकिन बेचारे एक भी नहीं बैठ पा रहे हैं, पूरे उन्हें बाहर आए। क्या सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम है? व्यवस्था के हमारे ठीक है, अभी इंतजाम अभी फिलहाल तो ठीक चल रहे हैं। वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी बीच मेरे सहयोगी यश खरे कटनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, इस समय वोटिंग कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है, क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं वहां पर?
बिल्कुल अलीशा, अगर हम बात करें तो यहाँ तमाम तैयारियां करके रखी गई हैं और जो यहाँ के मतदाता है वह भी जागरूक है, क्योंकि यहाँ के मतदाता जो है वह हम देखें तो सुबह 6 बजे से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उन्हें इतनी उत्सुकता है वोट डालने की कि वह सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वह वोट डालेंगे। अगर बात करें तो कटनी में लगभग 2 पंचायतों के अंतर्गत 2,62,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और अभी आपको मैं वह तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर जो लोग थे वह मौजूद हो गए थे। इसके साथ ही महिला पुरुष जो है यहाँ पे बड़े एक्टिव हैं, सुबह से यहाँ पहुंच गए थे। और जो पुलिस प्रशासन है वह भी यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि लोगों की व्यवस्थाएं करने में वह भी दुरुस्त है। अभी बात करें तो जो मतदाता है वह यहाँ पर अंदर गए हुए हैं मत का प्रयोग करने। और सबसे पहले जो लोग हैं वह यहाँ पर क्या कहते हैं, वो क्या सोच के आए हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या सोचना है इस चुनाव को लेके। वह सुबह से आके लग गए यहाँ पर, तो वह क्या कहना चाहते हैं। दादा, आप सुबह से आके लगे हुए हैं, अभी तक आपका नंबर आया? अभी तक नहीं आया सर। हम ये चाहते रहे कि ये सुबह 6 बजे से शुरुआत होना चाहिए। ये अभी से जब लाइन लग गई तो पूरा दिन पड़ा है, इसमें क्या होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो जनता है वह डिमांड कर रही है कि सुबह 6 बजे से चालू हो जाती, जिससे उन्हें काम करने में परेशानी नहीं होती और वह समय पर काम करने चले आते। अगर बात करें तो कटनी की ये जो सीट है वह संसदीय सीट है। यहाँ पर जो मतदाता है वह बहुत जागरूक है और जो पुलिस प्रशासन है वह यहाँ पे मुस्तैद है। चारों तरफ किस तरह का मुखिया चाहते हैं अपने गाँव का, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको जहन में लेकर वो आज मतदान करने आए हैं? जी बिल्कुल, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, किस मुद्दे को लेकर वह यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग आज यहाँ पे मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे लेकर आप लोग वोट डालेंगे? अरे क्या बताएं, तो सोच रहे बहुत जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, अपने टाइम से अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के गाँव की क्या प्रमुख मुद्दे हैं? गांव की प्रमुख मुद्दे ये हैं कि स्ट्रीट लाइट वगैरह, पानी की सुविधाएं, जो प्रत्याशी है वो A1 क्वालिटी का चुना जाए ताकि वो विकास करे गांव का। और इसीलिए ग्रामवासी आज यहाँ पर कुछ उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, गांव का विकास मुख्य मुद्दा है, लोगों का गांव का विकास। गांव के विकास के नाम पर यहाँ पर जो लोग हैं वह आए हुए हैं और गांव के विकास के नाम पर जो है वह वोट डालते यहाँ पर दिखाई दिए जाएंगे। फिलहाल अभी जो पहले मतदाता है, जो सबसे पहले लाइन पे लगे हुए थे, वह अभी अंदर गए हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी अलीशा जी। जी बिल्कुल, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। इसी बीच मेरे सहयोगी मंदसौर से प्रीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीत, वहां पर इस समय कैसी स्थिति, कैसा माहौल है? बिल्कुल अलीशा, सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वक्त मैं सीतामऊ जनपद के तितरोद ग्राम पंचायत में बने एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो सुबह से ही जो मतदाता है 6:30 बजे से ही इस मतदान केंद्र पर लाइन लगा करके और अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पर उत्साह के साथ में पहुंचे हुए थे। तस्वीरों के माध्यम से ही मैं अगर आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे जो मतदाता है वे यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे चर्चा करके ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो जो है मतदान करेंगे। दादा, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करेंगे? और भी कुछ लोग हैं अलीशा, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे? आज काफी लंबे समय बाद पंचायत चुनाव आए, किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे? अच्छा विकास करेंगे। युवा भी है, देखिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे गांव को लेकर के, किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए? विकास और रोजगार को लेकर, रोजगार की जो समस्या है उसको लेकर। तो देखिए, मुख्य रूप से जो रोजगार की समस्या है उसको लेकर के यहाँ पर मतदान की बात की जा रही है। तस्वीरों में आप लोग देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है अलीशा, और कई सारे जो लोग हैं वे लगातार जो है सुबह से ही यहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि लोगों में पंचायत चुनाव का कैसा उत्साह है और किस तरीके से लोग जो है अपने लंबे समय बाद जो 8 साल बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। करीब 2,71,000 मतदाता जो है आज दूसरे चरण में जो है अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मंदसौर के सीतामऊ और भानपुरा तहसील जनपद है, वहाँ पर जो है दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। उनका क्या कहना है मतदान को लेकर के? उन लोगों को यहाँ पर जो है वो सबके अलग अलग मुद्दे हैं। इसी बीच मेरे सहयोगी रवि रायकवार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दतिया से। रवि, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हमने देखा जब फर्स्ट फेज की वोटिंग थी, जब जगह जगह हिंसक झड़प देखने को मिली थी, ऐसी चूक दोबारा ना हो तो क्या व्यवस्थाएं कर ली गई है सुरक्षा को लेकर?
मेरे साथ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से क्या लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एजेंट भी आपको दिखाते हैं, ग्राम पंचायत के सारे एजेंट बैठे हुए हैं और सब अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ आउट बहुत फोकस भाई लाइन इस तरह से मतदान शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं अधिकारी जो आउट भाई यहाँ हर समय नेटवर्क के वजह नजर आ रहे हैं। तो आपको दिखा सकता हूँ कटबिया में ये दलीपुरा गाँव है जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और हर तरीके से यहाँ व्यवस्थाओं के देखते हुए मतदान किया जा रहा है। हमारे साथ मीडिया से मेरे सहयोगी यश खरे हमारे साथ लगातार कटनी से बने हुए हैं, वहां के आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं यश खरे का। यश, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो मतदान केंद्र पर सुरक्षा की व्यवस्था क्या क्या की गई है इस समय, क्योंकि हमने देखा कि पंचायत चुनाव का जब फर्स्ट फेज की वोटिंग थी तो हिंसक झड़पें जो थी वो सामने आई थी। ऐसी चूक दोबारा ना हो इसके चलते क्या क्या व्यवस्था कर ली गई है? अलीशा जी, अगर बिल्कुल बात करें तो कटनी में जो व्यवस्था है वह चाक चौबंद की गई है, क्योंकि जिस सीट पे हम खड़े हुए हैं वह बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। और कल ही अगर बात करें तो यहाँ पर गोली फायरिंग प्रत्याशी के ऊपर करने जैसी घटना सामने आई थी, जिसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वह मुस्तैद हो गया है। और अभी मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन है वह यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर मुस्तैद है कि कहीं पे कोई हरकत ना हो, और वह यहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वो जो यहाँ पे मौजूद है पुलिसकर्मी, लगातार एक पोलिंग बूथ पे 6 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीट जो है कितनी हाई प्रोफाइल मानी होगी। अमूमन एक पोलिंग बूथ पे 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अभी तक आपने देखी होगी, लेकिन यह ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर जो व्यवस्था है वह चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे साथ अभी अगर बात करें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। वह सबसे पहले ही अपने मत का प्रयोग करके आए हुए हैं। वह क्या सोच के मत दिए थे, उनका क्या कहना था? दादाजी, क्या नाम है आपका? सठीलाल। कितनी उम्र है आपकी? 74। ये 74 साल के सठीलाल जी हैं जो अपना बात कर रहे हैं कि अभी मत करके आए हुए हैं। क्या सोच के आपने वोटिंग किया है? अच्छी सोच की थी। सुबह कितने बजे से आप लाइन पे लगे हुए थे? 7 बजे। नंबर कब आया था आपका? पहला नंबर आया। ये आप देख सकते हैं कि ये सठीलाल जी हैं जो पहला मतदान करके आए हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या मुद्दों को देखते हुए क्या विकास के मुद्दे थे आपके यहाँ के प्रमुख? अच्छे हैं। कैसा प्रत्याशी चाहते थे आप? अच्छे प्रसाद थे। ये आप देख सकते हैं कि ये साफ कह रहे हैं कि हमें अच्छा प्रत्याशी चाहिए, और यही सोच के ये जो थे वह पहला मतदान करने आए हुए थे। सुबह 6:30 बजे जब हम यहाँ मौजूद हुए थे तो देखे थे कि ये लाइन पे लगे हुए हैं और इन्होंने पहला मतदान किया है। जी अलीशा जी। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी बीच मेरे सहयोगी शमीर शेख जो है बड़वानी से जुड़ गए हैं। समीर, कैसा माहौल है वहां पर, कितना उत्साह लोगों में मतदान को लेकर? आज पंचायत चुनाव के जो तीसरे पंचायत चुनाव के दूसरे चरणों में बड़वानी जिले के निवाली, राजपुर और ठिकरी में जो है मतदान हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि प्रशासन ने 7 बजे का जो टाइम रखा है मतदान के लिए, लेकिन 6:30 बजे से लोगों की लंबी जो है कतार लगना शुरू हो गई है। कुछ महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में, हम बात भी करेंगे, जनप्रतिनिधि चाहते हैं गाँव के विकास के लिए। जी आप इधर इसी बीच मेरे सहयोगी एनके भटेले हमारे साथ भिंड से जुड़ गए हैं। एनके भटेले, देखिए वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लोगों में कितना उत्साह इस समय, कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है वोटिंग सेंटर्स के आगे? मौजूद हूँ अटेर के क्षेत्र में। यहाँ पे मतदान क्रमांक 252 जगन्नाथपुरा गांव है। यहाँ पर जो लोग हैं सुबह से ही लोगों की कतार मतदान केंद्र पर लग गई है। अच्छा खासा लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। यहाँ पुरुषों के साथ साथ जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो भी जो पहली बार मतदान के लिए पहुंच रही हैं, उनमें भी अच्छा खासा उत्साह है और लोग अपनी अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहे हैं। लाइन लगा के कतारों में खड़े हो चुके हैं। मैं थोड़ा दिखाने का दर्शकों को प्रयास करूंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं, लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी बारी का कतारों में इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, महिलाओं के साथ पुरुष हैं और जो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी बारी का
मतदान करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोग हैं, कुछ थक कर बैठ भी गए हैं, बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर थक कर बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है और अपनी अपनी बारी का इंतजार जो लोग हैं लोग कर रहे हैं। जी जरा लोगों से बात करके बताइए उनके क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि लोगों के आके क्या बताएं, आज आप मतदान करने पहुंचे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? मैं मतदान करने आया हूँ, शांतिपूर्वक मतदान करूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे? विकास के अच्छे मुद्दे रहेंगे। लोगों का जो साफ तौर पर जो कहना है कि विकास के मुद्दे रहेंगे, अच्छे मुद्दे रहेंगे। अपनी अपनी लोगों की प्रतिक्रिया, अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं साफ तौर पे जो बताना चाहूंगा, मतदान को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह है और मतदान के लिए सुबह से ही मतदान केंद्र पर लाइन लग गई है और 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है। मतदाता पोलिंग बूथों के अंदर मतदान के लिए प्रवेश करने लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए अटेर संवेदनशील क्षेत्र में माना जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन के द्वारा जो पुख्ता कड़े इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ पुलिस की तैनाती की गई है। जी आपके पीछे महिला वोटर्स भी खड़ी हुई हैं, जरा उनसे बात करके बताइए उनके दिमाग में कौन से मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करें। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार मतदान में? किस तरीके से कैसा विकास चाहती है? महिलाएं थोड़ा बात करने में हिचकिचाहट है, नहीं बोल पा रही हैं। हम यहाँ कुछ पुरुष हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मतदान को लेकर या विकास को लेकर क्या उनके मुद्दे रहेंगे या क्या उनकी राय है। जी बिल्कुल, देखिए आज पंचायत चुनाव के सेकंड फेज की वोटिंग है, तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। मेरे सहयोगी यश खरे भिंड से, इनके भटेले, मंदसौर से प्रीत शर्मा और समीर शेख बड़वानी, साथ साथ रवि राय कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वहाँ की तस्वीर दिखाने के लिए।